क्या दुनिया सच में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां कल तक महाशक्तियों को रास्ता दिखाने वाले देश अब समाधान के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान कंगाली के दौर से निकलकर अचानक अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा और गुप्त रणनीतिक खेल खेल रहा है? और अफ्रीका से उठने वाला वो कौन सा अदृश्य और घातक खतरा है जिसने भारतीय सीमाओं पर अचानक भारी हड़कंप मचा दिया है? आज की इस विशेष न्यूज रिपोर्ट में हम उन बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जो आपको मुख्यधारा के टीवी चैनलों पर देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे इस विश्लेषण के प्रवाह के साथ आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वैश्विक राजनीति की बिसात पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं यूरोप से आ रहे उस चौंकाने वाले संकेत से जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में अचानक भारी हलचल पैदा कर दी है। यूरोप का एक बेहद महत्वपूर्ण देश है एस्टोनिया, और वहां के विदेश मंत्री मार्क साकना ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि अगर इस पूरी धरती पर कोई ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध को रोकने में एक निर्णायक और अंतिम भूमिका निभा सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। यह पहली बार है जब यूरोप के किसी बड़े और जिम्मेदार नेता ने इतने साफ और सीधे शब्दों में भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा माना है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नई दिल्ली के पास मॉस्को और वहां के शीर्ष नेतृत्व पर एक ऐसा गहरा प्रभाव है जो आज की तारीख में अमेरिका या किसी भी अन्य पश्चिमी देश के पास नहीं है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे टीआरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। अब इस बात की गहराई और इसके पीछे छिपे भारतीय दृष्टिकोण को समझिए कि पिछले 2 सालों से जब से यह भीषण युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने एक बेहद संतुलित और नायाब रणनीति अपनाई है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की कि वह रूस से अपने सारे रिश्ते तोड़ ले, वहीं भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। भारत ने न केवल रूस से अपने ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूती से बनाए रखा, बल्कि इसी के साथ अमेरिका और पूरे यूरोप के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को भी एक नए मुकाम पर पहुंचाया। यही वजह है कि आज वही यूरोप जो कभी भारत के इस तटस्थ रुख की आलोचना करता था, अब यह मानने को मजबूर हो गया है कि इस महायुद्ध को रोकने की असली चाबी भारत के पास ही है। सोशल मीडिया पर भी अब लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि क्या दुनिया अब भारत को केवल एक तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े संकटों को सुलझाने वाली एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगी है। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक संतुलन को देखना होगा जो भारत ने पिछले कुछ समय में दिखाया है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों के साथ लगातार बातचीत का रास्ता खुला रखा है। हमारे प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा से लेकर पश्चिमी देशों के शीर्ष नेताओं के साथ हुई गहन वार्ताओं तक भारत ने हमेशा खुद को एक ऐसे निष्पक्ष मंच के रूप में प्रस्तुत किया है जो किसी एक खेमे में बंधकर काम नहीं करता। यही वह अनूठी रणनीति है जो आज भारत को दुनिया के बाकी सभी देशों से अलग खड़ा करती है। लेकिन एस्टोनिया के विदेश मंत्री सिर्फ युद्ध की बात करके ही नहीं रुके, उन्होंने भारत की डिजिटल तकनीक और यहाँ के निवेश माहौल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ कहा कि एस्टोनिया भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह खोलने को तैयार है। इसे आप सिर्फ एक साधारण आर्थिक बयान समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चाल छिपी हुई है। इस समय पूरा यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करने की छटपटाहट में है और ऐसे में भारत को एक सबसे सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत तकनीकी साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।
रक्षा और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और अगर भारत सचमुच किसी शांति समझौते को कराने में सफल रहता है तो वैश्विक पटल पर भारत का कद हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अब एक और बड़ी खबर सीधे पश्चिम एशिया से निकलकर दक्षिण एशिया के इस पूरे इलाके को झकझोर रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का अचानक तेहरान का दौरा करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन गया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वे इशारा करती हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए खतरनाक तनाव के बीच पाकिस्तान अब दोनों देशों को जोड़ने वाली एक गुप्त कड़ी या बातचीत का पुल बनने की कोशिश कर रहा है। यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान बीते लंबे समय से खुद गंभीर आर्थिक कंगाली, आंतरिक अशांति और अंतरराष्ट्रीय दबाव से पूरी तरह टूट चुका था, वही पाकिस्तान अचानक पश्चिम एशिया की इस बारूदी राजनीति में इतना सक्रिय कैसे हो गया। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में पहले से ही भारी तनाव बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वह समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, और अगर इस समुद्री मार्ग में जरा सी भी अस्थिरता आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग जाएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख अचानक तेहरान क्यों चले गए, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को अचानक इतनी बड़ी रणनीतिक अहमियत मिल कहां से रही है। इस खेल के पीछे जो सबसे बड़ा कोण है वह है चीन का। चीन पहले से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता और रणनीतिक साझेदार रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में ईरान भी चीन के बेहद करीब जा चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारे यानी भारत के पड़ोस की पूरी राजनीति को बदलकर रख देगा। कई विशेषज्ञ इस बात का दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान यह खेल अकेले अपने दम पर नहीं खेल रहा है, बल्कि इसके पीछे चीन का शातिर दिमाग काम कर रहा है। चीन ने ईरान में भारी निवेश कर रखा है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लेकर उसकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। अगर हॉर्मुज के इलाके में कोई बड़ा संकट खड़ा होता है तो चीन अपने ऊर्जा मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान और ईरान दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। यही वह मुख्य वजह है जिसके कारण भारत की सुरक्षा एजेंसियां और विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर 24 घंटे बेहद पैनी नजर रखे हुए हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया से आने वाले कच्चे तेल पर ही टिकी हुई है, और अगर उन समुद्री रास्तों में तनाव बढ़ता है तो भारत पर एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव आ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात को भली भांति समझता है कि अगर ईरान पूरी तरह से चीन के चंगुल में चला गया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ताकत हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। इसी नाजुक संतुलन के बीच पाकिस्तान खुद को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का सपना देख रहा है। सोशल मीडिया पर अब यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय देश मानने के बजाय पश्चिम एशिया की महाशक्तियों के खेल का हिस्सा बनाना चाहता है, और अगर यह योजना सफल होती है तो भारत, चीन, अमेरिका और ईरान के बीच का पूरा रणनीतिक समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब रुक करते हैं उस तीसरी बड़ी खबर की तरफ जो सीधे तौर पर भारत और अमेरिका के बीच बन रहे एक महागठबंधन की तरफ इशारा कर रही है। भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने भारत और अमेरिका की परमाणु ऊर्जा साझेदारी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा कंपनियों के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी चीजें यानी ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह बेहद खास बयान उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च स्तरीय अमेरिकी न्यूक्लियर प्रतिनिधि मंडल के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान भारत की तेजी से बढ़ती बिजली की जरूरतों, डाटा सेंटरों के अभूतपूर्व विस्तार और भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति पर बेहद गहराई से चर्चा की गई।
आज का भारत जिस रफ्तार से एक डिजिटल और औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बिजली की मांग आने वाले समय में आसमान छूने वाली है। मुंबई और नवी मुंबई का इलाका तो पहले से ही पूरे देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब बन चुका है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर निर्माण, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स भारत में इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि उन्हें चलाने के लिए पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नाकाफी साबित होने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के भरोसे भारत की इस विशाल औद्योगिक भूख को शांत नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि अब परमाणु ऊर्जा को एक बार फिर से भारत की दीर्घकालिक रणनीति के बिल्कुल केंद्र में लाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह बड़ा बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा से ठीक पहले आया है। जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके मुताबिक इस आगामी यात्रा में सिर्फ ऊर्जा पर ही बात नहीं होगी, बल्कि रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर बेहद ठोस फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका इस समय एशिया में चीन के बढ़ते हुए आर्थिक और सैन्य प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को अपने सबसे विश्वसनीय और अचूक साझेदार के रूप में देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत भी उन तकनीकों और ऊर्जा स्रोतों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो उसे आने वाले कई दशकों तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सके। यही वजह है कि अब परमाणु ऊर्जा सहयोग को सिर्फ एक बिजली बनाने के कारखाने के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद गहरे रणनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि अमेरिका आने वाले समय में भारत के भीतर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और नई पीढ़ी की परमाणु तकनीकों में भारी निवेश करने की योजना बना रहा है। अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो भारत की ऊर्जा क्षमता में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आएगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब रणनीतिक हलकों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत और अमेरिका मिलकर एशिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा गठबंधन बनाने जा रहे हैं। इन तमाम भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब बात करते हैं उस चौथी और सबसे गंभीर खबर की, जो हमारी और आपकी सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इस खबर के सामने आते ही देश के तमाम एयरपोर्ट से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक अचानक सुरक्षा और सतर्कता को चरम पर पहुंचा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इबोला वायरस को लेकर एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की चेतावनी जारी की गई है, जिसके तुरंत बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। सरकार ने हाई रिस्क वाले अफ्रीकी देशों से आने वाले तमाम यात्रियों के लिए एक बेहद कड़ा और विशेष अलर्ट जारी कर दिया है। जो खबरें मिल रही हैं उनके अनुसार कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे अत्यधिक संवेदनशील अफ्रीकी देशों से भारत आने वाले हर एक यात्री की हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और यहां तक कि हमारी जमीनी सीमाओं पर भी बेहद सख्त और गहन चिकित्सा जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। यहां सबसे राहत की बात यह है कि फिलहाल हमारे देश में इबोला का एक भी संदिग्ध या पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार इस बार किसी भी तरह की ढिलाई या जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। कोरोना महामारी के उस भयावह दौर से पूरी दुनिया ने यह सबक अच्छी तरह सीख लिया है कि किसी भी घातक संक्रमण को अगर शुरुआती स्तर पर ही सीमाओं पर नहीं रोका गया तो वह बाद में पूरे देश के लिए एक विनाशकारी संकट बन जाता है। यही वजह है कि भारत ने पहले से ही अपनी तैयारियों को इस कदर मजबूत बना लिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को देश की सीमा के भीतर कदम रखने से पहले ही पूरी तरह रोक दिया जाए। यहाँ हमारे लिए यह समझना भी बेहद जरूरी है कि इबोला को दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरल बीमारियों में क्यों गिना जाता है। इस जानलेवा बीमारी की मृत्यु दर इतनी ज्यादा होती है कि संक्रमित होने वाले मरीजों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जान गंवा बैठता है और कई अफ्रीकी देशों में पहले भी इसके कारण बड़े स्तर पर स्वास्थ्य संकट पैदा हो चुके हैं। WHO की इस हालिया चेतावनी के बाद दुनिया के कई देशों ने भी अपनी सीमाओं पर स्क्रीनिंग व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है
भारत में भी स्वास्थ्य अधिकारियों को साफ निर्देश है कि संदिग्ध लक्षणों वाले किसी भी यात्री की तुरंत पहचान की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से अलग निगरानी में रखकर विशेष इलाज दिया जाए। यह पूरा अलर्ट एक ऐसे समय पर आया है जब दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग दुनिया के कोने कोने से भारत पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में किसी भी वायरस के फैलने का खतरा कई 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अब सिर्फ मुख्य हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि छोटे बंदरगाहों और तटीय इलाकों में भी अलर्ट को हाई लेवल पर रखा गया है। सोशल मीडिया पर भी अब आम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या दुनिया फिर से किसी बड़े स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ रही है या फिर इस बार देश पहले से कहीं ज्यादा तैयार और सतर्क है। लेकिन इस पूरे मामले का एक और गहरा रणनीतिक और आर्थिक पहलू भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब भी किसी देश या क्षेत्र में ऐसी स्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा होती है तो उसका असर सिर्फ अस्पतालों या मरीजों तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह उस देश के पूरे व्यापार, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन और आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ हर दिन लाखों लोग देश विदेश की यात्राएं करते हैं। ऐसे में सरकार किसी भी एक छोटी सी लापरवाही के कारण देश की इस आर्थिक रफ्तार को थमने नहीं देना चाहती। इन तमाम बड़ी खबरों और वैश्विक बदलावों पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह विशेष विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।